की मदद करने की कोशिश की थी, मदद मिली भी थी और हम समझने की मदद नहीं मिल रही थी कि वो मदद हम जब मांग रहे थे वो कह रहे थे कि इतना किराया है यहाँ तक पहुँचाने का आपको। तो वहाँ उससे बेहतर था कि हम पैदल चल रहे थे, खाली हम नहीं पैदल चल रहे थे, काफ़ी लोग थे, मेरा ख्याल तकरीबन आधे लोग हमारे साथ पैदल ही थे। जब निकले हैं ना तो पैदल हम रवाना हुए हैं 4 भाई, तो पैदल चलते चलते ही हम इस्लामाबाद तक पहुँचे। हमने देखा वहाँ लोगों का रास्ता, तो शोर कर रहे थे लोग कि इंतकाल हो गया इंतकाल। हमने जब पास जाके देखा तो वही हमारे जो रात को फ्रेंडशिप हुई थी नई नई, तो उनको हमने देखा तो हम उधर ही सर पकड़ के बैठ गए। 8-10 घंटों बाद आपको पता चला वो फौत हो गए हैं। मरी जाना चाहेंगे? नहीं, इसके बाद तो हम मरी जाना चाहेंगे। बहुत दुख के साथ मैं आपके साथ एक बात शेयर कर रहा हूँ। हमारे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म गवर्नर बैठ के ट्वीटिंग कर देते हैं हमारे मुल्क में इतनी खुशहाली आ गई है, ये हो गया वो हो गया, इतनी खुशहाली आई है, तो उसके बावजूद आपने टूरिज्म के लिए क्या काम किया? फवाद चौधरी साहब, आप ट्वीट कर रहे हैं 1 लाख से भी प्लस गाड़ियाँ मरी में पहुँच चुकी हैं और पाकिस्तान में गुर्बत ख़त्म हो रही है। अगर आप ये ट्वीट ना करते, इस ट्वीट के बाद आप काम कर लेते, जो हमारे 22-23 जो नौजवान फौत हुए हैं वो ऐसे ना होते। इस ट्वीट के बावजूद आपको शर्म आनी चाहिए, आपने ये क्यों किया था? उसके बाद आप कह रहे हैं अवाम बेवकूफ़ है, पागल है। अवाम तो वाकई बेवकूफ़ और पागल ही है, जो हम लोग आप जैसे को भी वोट दे देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मियाँ टीवी और मैं हूं आपका दोस्त अजहर फ़ारूक। आज हम आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेके हैं। 4 दोस्त मरी से इस्लामाबाद पैदल आए। इनकी क्या स्टोरी है, इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या हुआ है, आप मरी से इस्लामाबाद 4 घंटे पैदल क्यों आए हैं? हम मड़ी से 4 मतलब के आए हैं, वो बड़ा हालात ख़राब थे उधर उसके थे, और यही मंजर बहुत लोग उधर क्या नाम है गाड़ियाँ खड़ी थी और हीटर की वजह से हीटर लगे थे और लोग ने अंदर हीटर लगाए थे और बर्फ़बारी हुई है और हालात बहुत ख़राब थे। उधर से हमने अफरा तफरी में पड़ गए थे कि यार लोग मार रहे हैं और लोग बहुत उसके हालात ख़राब है उसके। और उधर से हम निकले, होटल से निकले हम, मतलब कि रात को हमने वो दोस्तों के साथ देखा। नहीं तो होटल पे आप मतलब कमरा वगैरह बुक नहीं करवाया था पहले? बुक बहुत ज़्यादा पैसे थे उसके मजीद। कितने ले रहे थे? मतलब कि आम दिनों में तो वो 10-15 हज़ार रुपया उसके थे, मगर इस टाइम तो 25 से ऊपर भी ले रहे हैं, मगर हमने 25 हज़ार तक उसके कमरा की रेंट दिया उसके थे। और यही है कि किराए बहुत ज़्यादा है उसके थे। इस मौसम में बर्फबारी में ना बहुत ज़्यादा उसके पैसे लेते हैं, उसके थे किराए के भी बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं और उसने होटलों के भी बहुत पैसे लेते हैं और खाने पीने की अशियाँ भी बहुत महंगी हैं उसके थे। भाईजान, मरी में आपके साथ क्या हुआ था? जो 4 लड़के फौत हुए आप उनके साथ थे? जी नहीं, हम तो नहीं थे। जब रात को खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट पे गए हैं तो वो हमारे साथ वाले टेबल पे बैठे हुए थे जी। और बातचीत हुई और नंबर एक्सचेंज वगैरह हुए। तो मतलब आपके उनके साथ अच्छी गपशप और पिक्स वगैरह आपने उनके साथ ली हैं? हाँ, फ्रेंडशिप होगी, भाइयों जैसी हो गए वो हमारे। और वो कहाँ से आए हुए थे? वो लाहौर से ही थे। अच्छा। तो हमने जब उनसे बातचीत हुई वो हम होटल में चले गए, वो अपनी गाड़ी लेके चले गए। तो जब सुबह हम वापस लाहौर आने लगे तो हमने देखा वहाँ लोगों का रास्ता, तो शोर कर रहे थे लोग कि इंतकाल हो गया इंतकाल। हमने जब पास जाके देखा तो वही हमारे जो रात को फ्रेंडशिप हुई थी नई नई, तो उनको हमने देखा तो हम उधर ही सर पकड़ के बैठ गए। ये तो बहुत अफसोस की बात है। नहीं तो रात जब आपकी उनके साथ बात हुई है, कोई उन्होंने कोई आपको ऐसी बात की हो जाने की या वहाँ पे आगे जाने की, कोई ऐसी बात हुई थी? नहीं कोई आखिरी मैसेज उन्होंने आपको दिया हो? नहीं, ऐसी बात नहीं। तो वो बस यही कह रहे थे जब लाहौर आएंगे ना तो भाई बैठ के आपस में बातें करेंगे, ऐसे मजाक वगैरह करेंगे। तो यही कहा था। तो सुबह देखा तो वो बेचारों का इंतकाल हो गया। मतलब जो आप कह रहे हैं मतलब उनके साथ आपने खाना भी खाया, सुबह मतलब 8-10 घंटों बाद आपको पता चला वो फौत हो गए हैं। तो उसके बाद आप मतलब उनके साथ ही वापस आए या आप पहले आ गए थे? नहीं, हमने जब उनको देखा ना इंतकाल हो गया तो हम अफरा तफरी में पड़ गए। तो हमें
घर से फ़ोन आने लगे तो कहाँ हो, हम सामान पैक किया तो लाहौर की तरफ रवाना हो। अच्छा, उसके बाद आपके साथ क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ, जब हम बाहर निकले हैं तो कोई ना टैक्सी वगैरह चल रही थी, ना पिकअप ना रिक्शा, तो हमने फिर पैदल ही चलना शुरू हुए। तो रास्ते में कोई ट्रांसपोर्ट सब बंद हुई थी। हम इस्लामाबाद तक कम से कम 5-6 घंटे पैदल ही चले इस्लामाबाद तक। 6 घंटे पैदल चले हैं, तो उसके बाद आपको क्या महसूस हुआ? आप इसके बाद मरी जाना चाहेंगे? नहीं, इसके बाद तो नहीं हम मरी जाना चाहेंगे। मरी में ऐसे हालात होते नहीं है, ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है बर्फबारी की वजह से, इसलिए सबको नुकसान उठाना